हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू ऑल। ये नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का फोर्थ वीडियो है। लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा सा इजी सा टॉपिक है, उसको भी करके हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कौन सा पार्ट बचा है हमारा, बिजनेस रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिस्क? रिस्क का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी। तो जब मीनिंग पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उस टाइम हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया था कि बिजनेस में तो हमेशा रिस्क रहती ही रहती है, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगी। रिस्क का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट का मतलब लेस प्रॉफिट ही नहीं होता है। इनएडिक्वेट मीन्स द प्रॉफिट कैन बी वेरी हाई, द प्रॉफिट कैन बी लो। जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे बहुत ज़्यादा पैसा भी हमें मिल सकता है और उससे कम पैसा भी अर्न कर सकता है बिजनेस। तो बिजनेस में हमेशा किस चीज़ का रिस्क रहता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। या तो बिजनेस में कभी कभी प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है या लॉसेस हो जाते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी मीन्स एक जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क की पॉसिबिलिटी रहती है और वो रिस्क किस चीज़ के लिए से रहता है, या तो प्रॉफिट बहुत लेस रहेगा या फिर लॉसेस हो जाएंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका है, ये आप अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया। तो जिन लोगों ने नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, अभी तो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ही रहे थे, अभी तो उन्होंने चीज़ें लोन में खरीदी ही थी, वो लोन पे करना स्टार्ट भी नहीं किया था और लॉकडाउन हो गया। तो क्या जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया वो उनको वापस मिल पाया? नहीं। कहाँ से मिलेगा जब सब चीज़ बंद हो गई, जब कहीं कोई सेल परचेज हो ही नहीं रहा है, तो वो एकदम न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कैसे रन कर पाएगा? तो बिजनेस में लॉसेस किस वजह से हो जाते हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। See what example is given in your book. For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preference of consumer or increase in competition. देखो वही चीज़ हमने आपको समझाया था, जो कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड और डिमांड को सेटिस्फाई करती है वो ईजिली मार्केट में सेल होती है। अगर कस्टमर का चेंज इन फैशन आ गया, कस्टमर पहले कोई और चीज़ पसंद करता था, कोई और ड्रेस पसंद आती थी, अब नया फैशन आ गया तो वो नई चीज़ परचेज करेगा। ड्यू टू चेंज इन फैशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस इज ऑलवेज एट अ रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का क्या मतलब हो गया, रिस्क, बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। और ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस किस वजह से होते हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हमें नहीं पता है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी मिस हैपनिंग या कोई ऐसे चेंजेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, मार्केट में, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो आफ्टर दिस, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। वही जो अभी बताया हमने, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, हमें नहीं पता है। वी आर नॉट श्योर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या किसी को पता था कि ऐसा वायरस आ जाएगा कि सब चीज़ लॉकडाउन हो जाएगी? क्या जो पुराने बिजनेसमैन हैं उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लिए, या जो नए बिजनेसमैन हैं अभी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था, तो क्या उन्हें पता था ऐसा कोई वायरस आ जाएगा जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा और अच्छा रन करता हुआ बिजनेस या न्यूली स्टार्टेड बिजनेस एकदम शट डाउन हो जाएगा?
बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाएगा। तो और इसके कॉमन एग्जाम्पल और क्या है, ये तो वायरस हुआ, इसके अलावा अनसर्टेनिटी के कॉमन एग्जाम्पल है चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, या गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज हो रही है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वो सब क्या है, अनसर्टेनिटीज के एग्जाम्पल। अचानक से कोई चेंज आ जाए जिसकी वजह से लॉस हो जाए। सेकेंड इज रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेसमैन। रिस्क एक असेंशियल पार्ट है बिजनेस का। रिस्क इज एक तरह से कह लो कि कंपलसरी पार्ट है बिजनेस का। इसको कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता है। रिस्क को कम किया जा सकता है लेकिन अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, मार्केट में उसको फ्लोट करने की सोच रहे हैं, सेल करने की सोच रहे हैं, या अपने पुराने प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने की सोच रहे हैं बिजनेसमैन, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, मार्केट की स्कैनिंग करते हैं। मार्केट स्कैनिंग करना मतलब, स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, इन डेप्थ स्टडी, इन डिटेल सारी जानकारी पता करो कि इन फ्यूचर मार्केट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर गारमेंट जीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम नए स्टाइल की जीन्स तो बना रहे हैं लेकिन मार्केट में कोई और ड्रेस आ जाए फैशन में, तो हमारा जीन्स का क्या बिजनेस क्या हो जाएगा, वो तो फ्लॉप हो जाएगा। तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि रिस्क को कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है, हम मार्केट स्कैनिंग कर सकते हैं, मार्केट को इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ को पता कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम गुड्स प्रोड्यूस करें। तो क्या होगा, रिस्क कम होगी लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। लॉकडाउन से पहले हमने बिजनेस स्कैनिंग की, हमने मार्केट स्कैनिंग की और उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस किया और वो गुड्स सेल भी हो जाते सक्सेसफुली मार्केट में। लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो गया, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी क्या थी, लोगों का जो जितना पैसा अर्न करते थे अब वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो पहले वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करेंगे, बाद में फिर वो ये ड्रेसेस एंड ऑल परचेज करेंगे। तो रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। You can, a businessman can avoid, businessman can lessen down the risk but cannot avoid the risk. रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो आपकी रिस्क है वो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। स्मॉल बिजनेस होता है, मीडियम बिजनेस होता है, लार्ज बिजनेस होता है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस की रिस्क भी स्मॉल रहेंगी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस हाउसेस। तो यहाँ यही कह रहे हैं, रिस्क तो हर बिजनेस हाउस को फेस करना है लेकिन साइज ऑफ बिजनेस पे उसकी रिस्क डिपेंड करती है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब ये कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। जितना ज़्यादा रिस्क करोगे लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, पर ये तो बोलने की ही बात है ना। तो लार्जर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस में, बिजनेस रिस्क में आपके कौन से 4 पॉइंट हो गए। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अचानक से कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ जाए। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, कंपलसरी पार्ट है, हर किसी को फेस करना है। आप उसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। छोटा बिजनेस हाउस है, कम रिस्क है, बड़ा है तो ज़्यादा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा हाई रहेगा। नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, किस वजह से ये रिस्क अराइज करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है। तूफान आ जाना, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फेमाइन हो जाना, क्या ये ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है? नहीं। हमने तो अच्छा सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था, अचानक से फेमाइन आ गया,
अचानक से फ्लड आ गया, या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जिसकी वजह से बिजनेस को हैवी लॉस हो जाए, तो ये एक अनसर्टेन फैक्टर है। आपने चाहे जितना भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर ली हो, लेकिन ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये तो यही आपका जो अभी हमने बताया था अनसर्टेनिटीज़, ये तो अचानक से आ जाएंगी, तो इसकी वजह से बिजनेस को हैवी लॉस होता है। ह्यूमन कॉजेज़ में क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वजह से जो लॉस हो रहा है। अगर एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, अगर वो अपनी कंपनी के सीक्रेट दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ शेयर कर दे रहा है फॉर मनी, या वो अपने ही कंपनी में कुछ फ्रॉड कर दे रहा है, तो ये ऐसे कॉजेज़ हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉस को नहीं पता कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, लेकिन उसकी सारी सीक्रेट शेयर्स हो जा रही हैं कंपनी की सीक्रेट, उसकी वजह से हैवी लॉस हो जाता है। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या आता है कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हो जाए, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी होगी। अब देखो जैसे बीच में डीमोनेटाइजेशन आ गया था, जीएसटी आ गया था, इसकी वजह से भी काफ़ी कंपनीज को लॉस हुआ था। अचानक से ये चेंज आया जो वो समझ नहीं पाए कि उससे कैसे कोप अप करें। तो समटाइम देयर इज गवर्नमेंट चेंजेस, रूल्स चेंजेस या लीगल चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हैवी लॉस होता है। वो सारे किस में आ जाते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज में। फिजिकल मीन समथिंग विच कैन बी टच। तो फिजिकल कॉजेज क्या? जब आपके एसेट्स की वजह से कोई लॉस हो। एसेट की वजह से कैसे लॉस होगा? एसेट क्या हो गया? मशीनरी आपकी एसेट है, तो मशीनरी ने अगर बीच में ब्रेक डाउन हो गई या वो वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, उसकी वजह से नुकसान हो गया। या चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गई। देखो पहले टाइपराइटर्स चलते थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आए एग्जिस्टेंस में। तो जितनी भी कंपनी टाइपराइटर यूज़ कर रही थी, उन्होंने क्या किया? टाइपराइटर को चेंज करके कंप्यूटर लिया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टाइपराइटर को चेंज करके कंप्यूटर लिया, तो महंगी मशीनरी खरीदी। अब किसी भी कंपनी में केवल एक कंप्यूटर से तो काम नहीं होगा। अगर बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे। तो जो टाइपराइटर पे पहले पैसा खर्च हुआ था, वो टाइपराइटर किसी यूज़ के नहीं रहे और कंपनी को कंप्यूटर्स परचेज करने पड़े। तो वो फिजिकल कॉज हुआ कि नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, तो उस पर बहुत हैवी लॉस हो जाता है। या फिर मशीनरी ख़राब हो गई, उसको ठीक कराना पड़ेगा। जितने दिन ठीक हो रही है उतने दिन वर्क तो रुक गया। तो दीज आर द 4 कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचुरल कॉज जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है ही नहीं। ह्यूमन कॉजेज जो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चीट कर रहे हैं बॉस को। इकोनॉमिक कॉजेज जो आपके चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या पॉलिटिकल डिसीजंस या फिर आपके लीगल कॉजेज, इन सब की वजह से जो चेंजेस आए उससे कंपनी को हैवी लॉस हुआ। या फिजिकल कॉजेज कौन से हो गए? जो आपके एसेट्स की वजह से हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। तो पूरा चैप्टर हम लोग ने अपना कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग इसके नोट्स देखेंगे। हम नोट्स भी आपके इसमें अपलोड कर देंगे और नोट्स के बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय।